राजकुमार भाटी जी, सवाल का जवाब आपसे। सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, लेकिन अचानक ऐसे समय पर सीजफायर कर दिया जब हमें और आगे जाना चाहिए था। गुड क्वेश्चन। कम से कम 11 बार मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के मुंह से ये सुन चुका हूँ और पूरा देश सुन चुका है कि सेना हमारी हमेशा बॉर्डर पे जीतती है, दिल्ली में सरकार हार जाती है। कांग्रेस की सरकारों ने साहस नहीं दिखाया, वरना पीओके हमारा होता। और अभी थोड़े दिन पहले ही गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी और हम पीओके को लेकर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उससे भी खराब बात हुई। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे सीजफायर की घोषणा करता है और वो लगातार धमका रहा है भारत को। शर्म की बात। आज भी उसका बयान है मीडिया में कि उसने एप्पल के सीईओ से कहा है कि अगर भारत में एप्पल फोन बनाओगे तो हम 25% टैक्स लगाएंगे आपके ऊपर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत का अपमान कर रहा है। भारत हम सबका है। ये पार्टियां अलग है वो अलग बात है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में हिम्मत क्यों नहीं है कि ट्रंप की बात का खंडन कर सके? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को आंखें दिखा सके जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिखाई थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था हमारा 7वां बेड़ा समुद्र में उतर चुका है, इंदिरा जी ने कहा। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया? क्या? कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, और जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। तो क्या करें, आरती उतारें? आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है फेंको कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। अब गर्दा उड़ेगा भैया। असलियत ये है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? चीन का नाम। मोदी जी ने तो 2016 में ये कहा था बहनों भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो। 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 50 दिन में अगर रिजल्ट ना आया, जिस चौराहे पे कहोगे, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं आ जाऊंगा, सजा दे देना। कहा था देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। कोई रिजल्ट नहीं आया, कह दो कि ये झूठ है। कोई काला धन नहीं आया, जितने नोट बाजार में थे सारे वापस आ गए, कोई आतंकवाद की खबर नहीं टूटी, पैसा बर्बाद पहन। फिर इन्होंने कहा मोदी जी ने 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 100 स्मार्ट सिटी होंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने। और वो कौन सी ट्रेन है? वो बुलेट ट्रेन होगी। बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। अब 2022 निकल गया, अब कह रहे हैं 2047। यही नहीं, अभी और सुनिए। किसी विद्वान ने कहा था आप थोड़े लोगों को थोड़े समय के लिए मूर्ख बना सकते